धनुष भंग के बाद आता है वन पथ पर। जानकी जी इतना कोमल हैं कि वो जब उनको संन्यास का फरमान सुनाया गया कैकेयी के द्वारा, राजा दशरथ का मूक समर्थन प्राप्त था, तो इस संदर्भ में जानकी जी जैसे ही अयोध्यापुरी से निकलती हैं वैसे ही उनके माथे पर पसीना की बूंदें आ जाती हैं और उस पसीने की बूंदों में वो इतना थक जाती हैं कि तुरंत ही राम से पूछने लगती हैं कि अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा और आप कुटिया कहाँ बनाएंगे। और इसी संदर्भ में बीच में आगे आगे चलने पे फिर गांव की स्त्रियां ही जानकी जी से कुछ इशारे में पूछती हैं कि ये जो जटा हुए हैं, धनुष बाण रखे हुए हैं, तुनीर लगा, ये हैं कौन, आखिर इनका तुम्हारा संबंध क्या है। बड़ी चालाकी से पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन माता हैं, भगवती हैं, माता लक्ष्मी का स्वयं अवतार हैं, तो उनसे कहाँ कोई बात छिप रखती है। तो वो भी बड़े इशारे में ही समझ जाती हैं कि ये सब हमसे कुछ जानना चाहती हैं, इसलिए वो तिरछे नज़रों से राम की ओर देखती हैं और मुस्कुरा के आगे बढ़ देती हैं। इसी का वर्णन है। तो आइए हम लोग चलते हैं बनपथ पर। उरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में दगडोय झल की भरी भाल कनी जल की पुटिक सूख गए मधुरा दरवे फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हूँ कित हैं तीकी लखी आतुरता पी की अखियाँ अति चारु चली जल जब चोएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर वधू अर्थात माता सीता जी अयोध्या से जैसे ही बाहर निकलती हैं, धरि धीर दये बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखती हैं, मग में दग द्वय मार्ग में 2 कदम रखती हैं, अर्थात थोड़ी दूर चली वैसे ही उनके पूरे माथे पर झलकी भर भाल कनी जल, कनी माने पसीना, पसीने की 2 बूंद जैसे ही मतलब घर से बाहर निकली, थोड़ी दूर चली वैसे ही उनके माथे पर पसीने की 2 बूंद झलक आई। फिर बूझती हैं और सूख गए मधुदाधर हुए और उनके कोमल होंठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर राम से पूछती हैं कि प्राणनाथ अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी करी हों कित हैं, पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे। तीकी लखी आतुरता पिए की अखियाँ अतिचार चली जलते। फिर भगवान श्री राम ने सीता जी की ऐसी अधीरता को देखा तो उनके सुंदर नेत्रों से, भगवान श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू की नेत्रों से आंसू निकल पड़े। तात्पर्य यह है कि सीता जी बड़ी कोमल थीं, कभी चली नहीं थी, राजमहलों में रहने वाली थी। जल को गए लखन हैं लरिका परिखों पिए, छाह धरी हैं ठाढ़े, पोंछी पसेऊ बयारी करो अरुपाय पखारों भू भूरी ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया स्त्रम जान के बैठी विलंब लोकंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनिवार बिलोचन बाढ़े। अब भगवान श्री राम भी वनवास की आज्ञा हो गई और राम जा रहे हैं, तो सीता जी राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने गए हैं, अतः कहीं छांव में खड़े होकर थोड़ी देर, है ना, छाह धरी को ठाढ़े, थोड़ी देर रुक जाइए, उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, अभी वो लड़का है, बच्चा है। पोंछी पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारो भूद, मैं आपका पसीना पोंछ दूं, अपने आंचल से हवा कर देती हूँ, हैं, और बालू से तपते हुए पैर को धो देती हूँ। पाए पखारों भूधर ठारे, भू भूरी ठाढ़े, यानी जो आप चल के आए हैं, पैर आपके तप रहे होंगे, उसको मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया स्तम जान के बैठे विलंब लोकंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों के कांटे निकाले। जानकी नाह का नेह लख्यो पुलको तनुवारी बिलोचन बाढ़े। जानकी जी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा, बहुत प्रसन्न हो गई और उनकी आंखों से भी नेत्र छलक आए। रस यहाँ पे श्रृंगार रस है।
भाषा ब्रज है। फिर आगे छंद में देखते हैं क्या होता है। रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो, कहियो ती के जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरी कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखे बिजोगे, इन्हें किम कै बनवास दियो हैं। अब रास्ते में चली जा रही हैं, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं। वो ग्रामीण महिलाएं कहती हैं, गांव की महिला कहती है कि मैंने समझ लिया कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। रानी में जानी अजानी महा, बहुत ही अजानी माने अज्ञानी, बहुत अधिक अज्ञान है, नासमझ है कैकेयी, बड़ी अज्ञानी मूर्ख। उसका हृदय पत्थर का है। पवि पाहन हूँ, पाहन माने पत्थर, पवि माने बहुत कठोर। और कैसा है पत्थर के जैसा? कठोर ही वो है। उसका जो हृदय है वज्र के समान कठोर है। और राजा हूँ काज अकाज न जाने, और उधर राजा दशरथ भी उचित अनुचित, काज अकाज माने उचित अनुचित नहीं जाने। और कहो ती के जिन कान क्यों हैं, और अपनी पत्नी के कहने मात्र से, स्त्री के कहने मात्र में इनको इतनी कोमल सुकुमारों को वन में भेज दिया है। हाँ, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ये इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनसे बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित होंगे हैं। आपस में स्त्रियां चर्चा कर रही हैं। और आँखिन में सखी राखे भी जोगे, इन्हीं किम कै बनवास दियो के। हे सखी, ये तो आंखों में रहने योग्य हैं, ये इतनी सुंदर हैं, सदैव दर्शनीय हैं, तो इन्हीं बनवास क्यों दिया गया है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरीछी सी भौवें। तून सरासन बान धरे, तुलसी मन बन मारग में सुठी सौहें। सादर बारही बार शुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहें। अब पूछित ग्राम बधू सी सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। अब देखिए, स्त्रियां बैठ गई रास्ते में, वहाँ सीता जी भी बैठती हैं। वो बड़ी होशियारी के साथ स्त्रियां होशियार होती हैं, एक दूसरे से कैसे बात करती हैं, किसके बारे में कैसे पूछना है, ये सब पूछ लेती हैं। तो सीता जी से भी पूछ रही हैं ग्रामीण महिलाएं कि शीर्ष जटा और बाहु विशाल, अरे जिनकी सिर पे जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और सीना वक्षस्थल, उर बाहु विशाल माने उर माने हृदय, हृदय माने सीना, बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। और बिलोचन लाल, आंखें लाल लाल हैं। और तिरछी सी भौवें, जिनकी भौवें तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, तून सरासन माने तरकश और धनुष बाण जो संभाले रखे हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सौहें, वे वन के रास्ते में, तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो सब पूछती कि वो वन के रास्ते में भली प्रकार सुंदर हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और सादर बारही बार शुभाए चितय, जो बार बार बड़े आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं। त्यों हमरो मन मोहें, देखते हैं वो हमको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अर्थात कहने में मेरा मन भी उनको मोहित हो गया है। हे सखी बताओ तो सही, पूछती ग्राम बधू सी सो, सारी बधुएं पूछती कि हे सखी बताओ तो सही कि वो सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है, जान की जानी भली हैं। तिरछे करी नैन दिसैन, तिन्हें समुझाए कछुक मुस्कान चली हैं। तुलसी ते ही अवसर सौहें सबय, अवलोकनी लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगशी मन मंजुल कंज कली। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां भी यह सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस माने अमृतमयी वाणी को सुनकर जानकी जी समझ गई कि ये स्त्रियां बड़ी चतुर हैं, सयानी हैं माने बड़ी चतुर हैं। जानकी जानी भली, जानकी जी बली बना से समझ गई कि गांव की स्त्रियां जो हैं ये अमृतपूर्ण जो मीठी मीठी बातें कर रही हैं ये बड़ी चतुर हैं, जो घुमा फिरा कर हमारा और प्रभु का संबंध जानना चाहती हैं। अतः माता जी ने बड़ी मर्यादा का पालन किया। और तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली हैं। फिर उन्होंने
बड़े संकेत में अपनी आंखों के नेत्र को तिरछे करके इशारा करके कुछ समझा कर सीता जी मुस्कुराती हैं और आगे बढ़ गई, मुस्काई चली हैं तिरछे कर इशारा करते हुए तिरछे नैनों से, और कुछ मुस्कुराती हैं, फिर उसके बाद चल देती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ते ही अवसर सौ हैं सभी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पे वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर अवलोकन लोचन लाहु अली, राम की ओर लगाए टकटकी देखती हुई हैं। अली माने सखी, लाहु माने लाभ, इस अवसर का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगा के सारी सखियां देखने लगती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बेगशी मानो मंजुकली, देखती हुई वो सारी सखियां शोभा पा रही हैं और कह रही हैं मानो सूर्योदय के होने पर, भानु उदय सूर्योदय के होने पर अनुराग तड़ाग यानी प्रेम रूपी तालाब में मनमंजुल कंज कली है, यानी सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बनपथ रहा। ये बनपथ में आप जान लीजिए कि जो इसकी भाषा है वो पूरी संपूर्ण में इस काव्य सौंदर्य लिखते समय भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार लिखिएगा, गुण माधुर्य लिखिएगा, अलंकार यहाँ पे मनो मंजू कंजु कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सब में अनुप्रास अलंकार है और छंद इसका सवैया है।